भारत सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नगर की पुरानी कृषि मंडी में पोलिंग बूथ प्रभारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सिंधिया ने पोलिंग बूथ प्रभारियों का सम्मान किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई है। लोकसभा चुनाव में जिन पोलिंग बूथों में भाजपा अच्छे वोटों से विजयी हुई, उन पोलिंग एजेंटों को नया नाम सेनापति दिया और उनके कहने पर 10 लाख रुपए के निर्माण कार्य दिए जाएंगे और पोलिंग एजेंटों को प्रमाण पत्र भी भेंट किए। सिंधिया ने कहा कि किसी भी प्रकार के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जो भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उसे हर हाल में कब्जा मुक्त करना पड़ेगा। सिंधिया मुंगावली सहित 5 मंडलों के पोलिंग बूथ प्रभारियों से रूबरू हुए और सिंधिया ने एक नई पहल दिखाई और अपने विजय की मुख्य भूमिका निभाने वाले सेनापतियों को मंच पर बैठाया और सिंधिया स्वयं आम जन के साथ मंच के सामने बैठे। और अब हम जिंदगी भर जी जान से लगे रहेंगे और हमने भारी मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब हमारे बुढ़ापा आगा हमारे युवा है, वो उन युवाओं को रोजगार मिल सके। महाराज, आप भी जानते हैं मुझसे ज्यादा, हमारे बगल में बीना रिफाइनरी है, वहां पर लगभग सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ के नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। एक उद्योग अगर आपका आशीर्वाद हो जाए, मुंगावली के अंदर स्थापित हो जाए, महाराज हम तो आपके थे, आपके हैं और जिंदगी भर हमेशा आपके रहेंगे। किसी ने कहा हमारे परिवार है अलग अलग भाषाओं में, इन सारी भाषाओं को जोड़ते हुए, सारी परिभाषाओं को जोड़ते हुए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए क्यों है कि महाराज हमको यहाँ लेकर आए हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए लेकर आए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं महाराज को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पांव के अंदर कांटा चुभ रहा है, अगर आपके दिल के अंदर कांटा चुभ रहा है, तो वो आपके पांव पर नहीं, आपके दिल के अंदर नहीं, सिंधिया परिवार के पांव और सिंधिया परिवार के दिल के अंदर चुभ रहा है। मैं दूर संचार का मंत्री हूं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, लेकिन मेरी कान और अगर आज मैं मुंगावली में आया हूं तो आपसे मैं संकल्प देने आया हूं कि जो खाद की किल्लत है, केवल यहां नहीं, गुना में और शिवपुरी में भी। शिवपुरी में एक रेक 6 तारीख की रात को मैंने पहुंचा दी थी। गुना में और अशोकनगर के लिए एक रेक एनपीके का केरल में लोड हो गया है। कल रात को 12 तारीख को अशोकनगर और मुझे लगा कि पता नहीं अब व्यवस्थापन ने, मैंने तो कुछ और तय किया था, शायद बदल गई हो, लेकिन महाराज ने कहा नहीं, यहाँ नहीं, नीचे बैठेंगे। सम्मान जब महाराज ने किया, महाराज एक एक व्यक्ति के गले में माला डाल रहे थे और उसको एक प्रमाण पत्र दे रहे थे, पुरस्कार, उसको पारितोषिक उसको दे रहे थे। चक चूड़ामन के नारायण सिंह जी आए, उनकी आंख में आंसू थे, वो भावुक हो गए। महाराज ने उनको माला पहनाई, उन्होंने महाराज से मना किया, महाराज मुझे माला मत पहनाओ, मैं आपको माला पहनाऊंगा। लेकिन महाराज ने अधिकार पूर्वक, प्रेम से, स्नेह से, आदर से उनको माला पहनाई। और मैं प्रणाम करता हूं महाराज आपको कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया।